मैं शगुफ्ता शेख, नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली तासिका में कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पाठ क्रमांक 11 हिदायत है, इस पाठ को हमने पढ़ा था। इस पाठ को पढ़ने के पहले हम पत्र लेखन क्या होता है, पत्र लेखन के प्रकार कितने हैं, ये हमने देखा था। तो पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। साथ ही उसके बाद हमने इस पाठ को पढ़ा था कि किस प्रकार इस प्रस्तुत पाठ में इस पाठ के जो लेखक है डॉक्टर विश्वंभर राय, प्रस्तुत पाठ में उन्होंने एक पत्र लेखन का हमें बताया गया कि एक सहेली दूसरे सहेली को पत्र लिख रही है कि उसके साथ जो हादसा हुआ है, जो उसके साथ जो धोखेबाजी है, उसकी जानकारी वो अपनी दूसरी सहेली को दे रही है ताकि उसको उसके जीवन में आगे ऐसी कोई दिक्कतें ना आए। एक सतर्क नागरिक बनने की, एक जागरूक नागरिक बनने की हिदायत उसने इस प्रस्तुत पाठ के द्वारा लेखक ने हमें दी है। और उस उस जो पत्र था, जो अनु ने अंजू को लिखा था, पत्र किसने लिखा था, एक अनु नाम की लड़की ने अंजू नामक उसकी सहेली को पत्र लिखा था। प्रस्तुत पत्र में जो है अनु ने जो है अपनी सहेली अंजू को एक हिदायत दी है। जो अनु थी उसको हिदायत उसकी माँ ने दी, तो उसने उससे सीख हासिल कर ली और वही हिदायत जो है उसने अपनी सहेली को दी। हिदायत यानी क्या, रास्ता दिखाना, सही मार्ग बताना। तो प्रस्तुत पाठ में जो पत्र लेखन बताया गया है, उसमें जो अनु नाम की जो लड़की है उसके अंदर वो बता रही कि उसकी माँ ने जो है एक बार उसे दवाई लाने के लिए भेजा था और वो क्या की, दवाई तो लेके आई लेकिन दवाई के साथ क्या लाना भूल गई, तो उस दवाई के साथ उसकी रसीद लाना भूल गई वो, और वैसे ही चली आई। और साथ ही साथ उसने और एक गलती की थी, जो दवाई लाई थी उसमें क्या होती है, उसकी जो होती है उत्पादन तिथि होती है कि कब वो प्रोडक्ट बना है या कब वो दवाई बनी है, और उसकी समाप्त तिथि भी होती है। तो जब भी हम कोई चीज खरीदे, कोई सामान खरीदे, तो उसकी उत्पादन तिथि और समाप्त तिथि की दोनों जानकारी हमें हासिल करनी होती है, लेकिन वो दोनों देखना भूल गई। और साथ ही साथ दुकानदार से जो रसीद लेना भी वो भूल गई। और घर आई, जब माँ ने वो दवाइयों को देखा तो वहां पे उस पे क्या हो गया था, वो दवाई की जो तिथि जो है, जो अब उसको वो प्रयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि जो उसकी जो समाप्त तिथि थी वो खत्म हो चुकी थी, मतलब वो समाप्त हो चुकी थी। जो उत्पादन तिथि थी, फिर बाद में जो समाप्त तिथि होती है, अब उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, अब उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। तो माँ ने उसे कहा कि तुमने दवाई देखकर क्यों नहीं ली, तो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अब तूने दवाई लाई है तो जाओ इस दुकानदार के पास वापस जाओ और इस दवाई को बदल कर लाओ। और जब वो दुकानदार के पास उस दवाई को बदलने के लिए गई तो दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार धोखेबाज निकला, उसने वो दवाई लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुम ये दवाई जो है मेरे दुकान से नहीं ली गई है। क्या ये सही बात थी? दवाई तो अनु ने उसी दुकान से ली थी, लेकिन दुकानदार साफ इनकार करने लगा। क्यों इनकार करने लगा? अब जो है, अब देखो वो दवाई की तारीख तो बीत चुकी थी, अब तो वो दवाई उसकी काम की भी नहीं थी। अब ये जो है उससे अगर लेता तो उसका नाम भी खराब हो जाता था। और दूसरी बात, अनु ये किस दावे पे कह रही है कि नहीं ये दवाई इसी की दुकान से है, कोई उसके पास सबूत भी नहीं था। अगर उसने दुकानदार से रसीद ली होती तो उसके पास ये सबूत होता कि दुकान से, मतलब यही दुकान से, इसी दुकान से उसने दवाई ली है, लेकिन उसने रसीद लेना भूल गई। अगर हमारे पास, अगर उस अनु के पास उसकी रसीद होती तो रसीद पे क्या होता है कि जो दुकान से हमने जो चीज खरीदे या जो दवाई खरीदे, तो उस पे क्या होते हैं, उस दुकानदार का नाम होता है, उसका पता होता है, उसके हस्ताक्षर होते हैं। तो जब हम वो दवाई रिटर्न करने जाते हैं या उसको लौटाने जाएंगे तो दुकानदार बिल्कुल नहीं मना कर सकता, क्योंकि उस पे वहां उसका नाम होता है। अगर मतलब कुछ चीज खरीदोगी तभी तो रसीद मिलेगी, ऐसा कोई रसीद तो नहीं देता है ना। तो वहां पे क्या हो गया था कि जब अनु और दवाई वापस लौटाने के लिए गई थी तो दुकानदार ने मना किया। अनु ने बहुत बोला लेकिन वो दुकानदार माना नहीं। तो इसमें क्या हो गया, अनु का नुकसान हो गया, दवाई भी नहीं आई और पैसे भी चले गए। तो फिर जब वो वापस आई तो उसने अपनी माँ को सारी हकीकत बताई कि ऐसे ऐसे दुकानदार दवाई लेने से मना कर रहा है। तो ऐसा हादसा उसके जीवन में हो गया। तो यही जो परेशानी, यही जो दिक्कत है उसकी सहेली को ना हो या आगे किसी को भी ऐसी परेशानी ना हो, ये बताने के लिए उसने अपने सहेली अंजू को उसने पत्र लिखा था। और जो पत्र लेखन है प्रस्तुत पाठ में हमें बताया गया है डॉक्टर विश्वंभर राय, ये सिर्फ अंजू के लिए सीख नहीं है, तो ये आपके लिए भी सीख है कि जब भी कोई चीज खरीदने जाओ तो उस चीज की पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। उस चीज के जो दाम है क्या वो सही दाम है, दूसरी दुकान में भी यही दाम है क्या ये हमसे कुछ ज्यादा पैसे ले रहा है, इसकी भी हमें जांच करनी चाहिए। साथ ही साथ उस जो चीज है उसकी परख होनी चाहिए कि वो चीज अच्छी है क्या, कैसी है, इस्तेमाल में कैसी, उसे इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी हमें मालूमात होनी चाहिए। साथ ही साथ जो उसकी उत्पादन तिथि की कब वो चीज बनाई गई है उसकी तिथि वहां पे होती है, उसकी तारीख वहां पे होती है, उसकी जांच करनी चाहिए।
और उसी के नीचे जो होते हैं समाप्त तिथि भी होती है कि कब उस चीज को हम मतलब किस तारीख के बाद उस चीज को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप उसको कहते हैं समाप्त तिथि। तो दोनों जो तारीखें हमें देख लेनी चाहिए। और सब में अहम बात कि हमें दुकानदार से जो है रसीद लेना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर उस चीज में कोई भी कमी आई तो हम उसको लौटा सकते हैं अगर हमारे पास रसीद है। अगर हमारे पास रसीद नहीं है तो हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं रह जाता कि चीज इसी दुकान से ली गई है। तो हमारे पास रसीद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ रसीद लेना जरूरी नहीं, तो उस जो चीज हमने खरीदी है उस चीज की सारी जानकारी उस रसीद पे भी होना जरूरी है कि हमने कौन सी चीज ली है, कौन से तारीख को लिए, कितने नग हमने वो चीज लिए, उस चीज का दाम क्या है, क्या उस रसीद पर अंत में उस दुकानदार के हस्ताक्षर है, क्या उस दुकानदार का नाम उस पे है। ये सारी चीजें भी हमें देखनी चाहिए। तो प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर विश्वम्भर राय ने हमें यही सीख दी है कि जब भी हम कोई दुकानदार से कोई चीज खरीदे तो हमें सतर्क रहना चाहिए। एक सतर्क नागरिक बनने का, एक सतर्क रहने के लिए हमें सीख दी है। तो उम्मीद है आपने ये सीख हासिल कर ली है। इस पाठ को हमने पिछली तासिका में देखा था। आज मैंने इस पाठ का आपको सारांश फिर से एक बार बताया। तो इस पाठ के जो हमने कठिन शब्द भी देखे थे, तो इस पाठ के अगला जो भाग है हम आज देखेंगे। प्रस्तुत पाठ हिदायत से माध्यम से लेखक पत्र लेखन की कला। खरीदारी करते समय बरती जाने वाली सावधानियां रसीद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ सतर्क एवं जागरूक नागरिक बनने की सीख देना चाहते हैं। तो हमने इस पत्र लेखन को भी देखा था, जैसे उसने पत्र लेखन किया था 201 मधुकुंज अपार्टमेंट विलेपार्ले। तो पत्र कहाँ से लिखा गया था? विलेपार्ले से। और कौन सी तारीख को? 11 जनवरी 2014। तो इस पत्र को हमने देखा था। साथ ही साथ हमने पिन कोड क्या होता है ये देखा था। पिन कोड का संक्षिप्त रूप था पोस्टल इंडेक्स नंबर, और ये 6 डिजिट का 6 अंकों का होता है। तो पोस्ट कोड का यह भी उपयोग था कि पिन कोड का ये महत्व था कि हम जल्दी से उस पत्र को उसके स्थान पर पहुंचा सकते हैं। बाद में हमने पत्र लेखन का महत्व यह भाग भी देखा था। पत्रों के प्रकार, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, पत्र के अंग देखे थे कि पत्र लेखन करते समय कौन कौन सी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद औपचारिक पत्र का प्रारूप देखा था कि उसकी जो शुरुआत होते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का पता, दिनांक, विषय, फिर जो संदेश देना चाहते हैं वो, और अंत में जो जिसने पत्र लिखा उसका नाम और उसके हस्ताक्षर होते हैं। इसी प्रकार का अनौपचारिक में होता है, लेकिन यहाँ पे शुरुआत में जो है प्रिय मित्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है कुछ पत्र का जो प्रारूप यहाँ पे दिया गया कि दीदी या बहन की शादी के अवकाश में दिए जाने वाला आवेदन पत्र। तो इस प्रस्तुत पाठ को हमने देखा था कि प्रिय सहेली अंजू ने जो है अनु ने जो है अपनी प्रिय सहेली अंजू को यह पत्र लिखा था। तो इस कहानी को मैंने, इस पत्र लेखन को आपको मैंने फिर से एक बार पढ़ने के लिए कहा था। उम्मीद है आपने इस कहानी को पढ़ा होगा। साथ ही साथ हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखे थे। माँ ने किसे दवा लाने के लिए दुकान पर भेजा था? तो माँ ने किसे भेजा था? अनु को भेजा था। अनु ने किसे पत्र लिखा है? तो अनु ने अंजू को पत्र लिखा है। दवा काम की क्यों नहीं थी? क्योंकि इसके प्रयोग करने की अंतिम तारीख जा चुकी थी। अनु को किसने दवा लाने भेजा? तो अनु को माँ ने दवा लाने के लिए भेजा था। रसीद लेते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? तो रसीद लेते समय चीज के बारे में पूरी जानकारी लिखी होनी चाहिए। इसके कठिन शब्द देखे थे। प्रयोग का अर्थ होता है इस्तेमाल, अंतिम, आखिरी। जैसे मैंने बताया कि कोई प्रोडक्ट हम खरीदते, कोई चीज खरीदते, उसमें अंतिम तारीख होती है, समाप्त तिथि होती है। तो अंतिम यानी आखिरी। अनुरोध करना, निवेदन करना। अनुरोध, निवेदन, रिक्वेस्ट करना। वो बहुत अनुरोध कर रही थी अनु दुकानदार से, यानी उसमें बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप बदल के दे इसके, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मान रहा था, वो इनकार कर रहा था। इनकार करना यानी न मानना, अस्वीकार करना। इनकार, न मानना। परखना, जांच करना। हम कोई भी चीज खरीदे तो उस चीज की हमें जांच परख करनी चाहिए। आनाकानी, टाल मटोल। आनाकानी, टाल मटोल करना। साबित, प्रमाणित। साबित, प्रमाणित। अब
अनु जो है दुकानदार के सामने ये साबित नहीं कर रही थी कि ये चीज जो है, ये दवाई जो है इसी दुकान से ली गई है। अगर उसके पास रसीद होती तो वो यह साबित कर सकती, क्योंकि उसके पास एक प्रमाणित होता था। मुश्किल, कठिन, हिदायत, रास्ता दिखाना। प्रस्तुत पाठ में जो है डॉक्टर विश्वंभर राय ने हमें एक हिदायत दी है कि किस तरह से हमें एक सतर्क एवं जागरूक नागरिक बनना है। इस प्रकार की हिदायत हमें प्रस्तुत पाठ से दी गई है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, पत्र कब लिखा गया था? तो पत्र जो है 11 जनवरी 2014 को लिखा गया था। दूसरा प्रश्न था, पत्र कहां से लिखा गया? जो पत्र जो है विले पार्ले से लिखा गया है। यह हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पत्र के जो है शुरुआत में है बाईं ओर पे कहां से पत्र लिखा गया, किस तारीख को पत्र लिखा गया, ये सारी जानकारी वहां पे लिखित है। तो जब भी हम पत्र की शुरुआत करें तो पत्र के बाईं और ये सारी जानकारी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनु क्या लाने दुकान पर गई थी? बिल्कुल सही, तो अनु जो है दवाई लाने के लिए दुकान पर गई थी। अगला जो प्रश्न है, दवा लेते समय अनु से कौन सी भूल हो गई? वो अनु ने दवा तो लाई, लेकिन उससे क्या गलती हो गई? अनु रसीद लेना भूल गई और उसने ऐसी दवाइयां खरीदी जिनकी तारीख बीत चुकी थी। अब उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी दवाइयों का हम इस्तेमाल करेंगे तो इसके हमें नुकसान होगा। तो जब भी कोई चीज की तारीख बीत चुकी है तो ऐसे जो चीजें हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रसीद पर किसके हस्ताक्षर होना जरूरी है? रसीद पर किसके हस्ताक्षर होना चाहिए या होना जरूरी है? तो रसीद पर बेचने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए। मतलब जो दुकानदार होता है उस दुकानदार के हस्ताक्षर की किसने ये चीज हमें दी है उसके हस्ताक्षर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसका अगला भाग आज हम देखेंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए में प्रश्न पहला, पेज नंबर 74 पे देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, अनु ने अंजू को क्या बताने के लिए पत्र लिखा? जो पत्र जो है अनु ने अंजू को लिखा था, तो क्या बताने के लिए अनु ने जो है यह पत्र लिखा था? यह बताने के लिए कि दुकान से चीजें खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए अनु ने इस वजह से अंजू को पत्र लिखा कि जब भी हम दुकान से कोई चीज खरीदे तो जाके सिर्फ पैसे दे के आना, वो चीज खरीदना ऐसा नहीं होता। तो उस चीजें खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का, कि वो जो चीज है उसकी मतलब उसका दाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उस चीज की जांच परख करनी चाहिए, और साथ ही साथ उसकी जो है उत्पादन तिथि, समाप्त तिथि आपको उसकी जांच करनी चाहिए, और दुकानदार से जब चीजें ले रहे तो उसकी रसीद भी होना चाहिए। तो यह सब बातें बताने के लिए अनु ने अंजू को पत्र लिखा था। दूसरा है, दवा को देखने के बाद अनु ने मां से क्या कहा? दवा को देखने के बाद मां ने अनु से क्या कहा? दवा लाने गई थी अनु, तो अनु को मां ने क्या कहा? जब उसने दवाई रिटर्न लेके आई तो मां ने अनु से क्या कहा? मां ने अनु से कहा, तुमने दवा देखकर क्यों नहीं ली? ऐसा क्यों कहा मां ने? क्योंकि जो है दवाई की जो है अंतिम तारीख जो थी वो समाप्त हो चुकी थी। मतलब समाप्त होने, वो खत्म होने की तारीख होती है क्या? अब जैसे आज मैंने बोला कि 8/9/2020, अब ये तारीख को कोई दवाई अंतिम तिथि है, तो अगर मैं वही दवाई 9/9/2020 को उसकी दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, तो इस प्रकार उस तारीख को जो है बीत चुकी थी, अब उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता था। इसलिए मां ने जब उसकी तिथि देखी, जब उसकी तारीख देखी, तो मां ने अनु से कहा कि तुमने दवा देखकर क्यों नहीं ली? अगर अनु दवा देखकर लेती तो वो ऐसी दवाई लाती बिल्कुल नहीं। तो आप भी जब भी कोई चीज खरीदे तो यह बात ध्यान में रखिए कि उसकी तारीख आपको देखनी है। अगला है, मां ने अनु को क्या समझाया? मां ने अनु को क्या समझाया? जब अनु ने यह गलती की तो मां ने अनु को क्या समझाया? मां ने अनु को समझाया कि यदि तुमने दवा के साथ
रसीद भी ली होती तो दुकानदार दवा वापस लेने से इनकार करने की हिम्मत नहीं करता। अब जो है, जो दवाई की अंतिम तारीख तो बीत चुकी थी, जब वो लौटाने के लिए गई थी तो दुकानदार ने साफ इनकार कर दिया कि ये जो दवाई है ये मेरी दुकान की नहीं है। अगर अनु के पास उसकी रसीद होती तो वो बिल्कुल इनकार नहीं कर पाता था। तो माँ अनु को यही समझा रही है कि अगर तुमने उस दुकानदार से रसीद ली होती तो उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो दवा वापस न ले। तो माँ ने अनु को यह समझाया कि अगर तुमने रसीद ली होती तो दुकानदार की इतनी हिम्मत नहीं होती। तो जब भी आप कोई चीज खरीदे तो उसकी रसीद लेना बिल्कुल नहीं भूलना। चौथा प्रश्न है, चीज की रसीद लेना क्यों जरूरी है? किसी चीज की रसीद लेना क्यों जरूरी है? रसीद ना होने पर यह साबित कर पाना मुश्किल होता है कि चीज अमुक दुकान से खरीदी गई है। अब मैंने कोई चीज लाई, मैंने बोला ये दुकान से ली है, क्या प्रूफ है, क्या आपके पास क्या प्रमाण है कि ये चीज यहीं से खरीदी गई है? कल को कुछ उस चीज को हो गया तो क्या मतलब क्या आपके पास प्रमाण है कि नहीं ये चीज यहीं से है? अगर हम उसकी रसीद लेते हैं तो उस रसीद पे उस दुकानदार का नाम होता है, उसकी तारीख होती है, उसके हस्ताक्षर होते हैं, तो हमारे पास एक प्रमाण होता है कि नहीं ये चीज यही दुकान से खरीदी गई है। तो इस प्रमाण के लिए हमें किसी बात को साबित करने के लिए हमें रसीद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रसीद ना होने पर यह साबित कर पाना मुश्किल होता है कि चीज अमुक दुकान से खरीदी गई है। अगला अंतिम प्रश्न है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रस्तुत जो पाठ है हिदायतें, तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली है? तो प्रस्तुत पाठ से हमें किसी भी चीज की जांच पड़ताल करने की और उसकी रसीद लेने की सीख मिलती है। फिर से एक बार दोहराती हूँ कि प्रस्तुत पाठ से हमें यह सीख मिले कि जब भी कोई चीज खरीदे तो उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसकी तारीख देख लेनी चाहिए, उसकी अंतिम तारीख देख लेनी चाहिए और उसकी रसीद भी लेना चाहिए। तो यह सीख जो हमें प्रस्तुत पाठ से मिली है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न चौथा, भाषा बोध का यह प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। जो प्रश्न है जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में पेज नंबर 74, आपको मेरे साथ ही यह कार्य पेंसिल से अपने पाठ्य पुस्तक में करना है। सभी ने पेंसिल ले लिया? तो चलिए इस प्रश्न को हम छुड़वाते हैं। दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द होते हैं कि दोनों शब्द अलग होते हैं लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ जो है एक ही होता है। तो कोष्टक में आपको सही जवाब दिए गए, बस उस कोष्टक में से जो सही जवाब कौन से शब्द का है उसको आपको ढूंढकर लिखना है या चुनकर लिखना है। जैसे पहला है अंतिम। अंतिम का समानार्थक शब्द क्या है? आखिरी। अंतिम का समानार्थक शब्द क्या है? आखिरी। अगला शब्द है परख। परखना यानी जांच करना। परखना यानी जांच करना। तो परख का समानार्थक शब्द है जांच। मतलब उसको पूरा देखकर लेना, उस चीज के मतलब उस चीज की तारीख देखना, वो चीज है या नहीं, उसका दाम देखना, ये सारी जो हम चीजें जब चीजें खरीदते हैं देखते हैं तो उसके कहते हैं परखना, उसे कहते हैं जांच करना। जांच। इनकार। इनकार करना यानी मना करना, अस्वीकार करना। तो इनकार का समानार्थक शब्द है अस्वीकार। जैसे दुकानदार दवाई वापस लेने से इनकार कर रहा था, अस्वीकार कर रहा था। अस्वीकार। साबित करना। साबित यानी प्रूफ करना। साबित का ही समानार्थक शब्द है प्रमाणित। साबित, प्रमाणित। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तिका में ये सारे सवालों को हल करना है। साबित करना यानी प्रमाणित करना है। अभी अनु कुछ भी प्रमाणित नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास कुछ भी प्रमाण नहीं था। हिम्मत। हिम्मत, साहस। हिम्मत यानी साहस। निडर होता है। ध्यान, ख्याल। ख्याल का समानार्थक शब्द क्या है? ध्यान। जब भी हम दुकान से कोई चीज खरीदे तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि हमें उससे रसीद लेनी है, या जब भी कोई हम चीज खरीदे तो दुकानदार से रसीद लेना है, हमें ख्याल में होना चाहिए। ख्याल होना यानी ध्यान में होना चाहिए। तो अंतिम, आखिरी, परख, जांच, इनकार, अस्वीकार, साबित, प्रमाणित,
हिम्मत, साहस, ध्यान, ख्याल, ध्यान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5वां, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो ये जो प्रश्न है ये जोड़ शब्द प्रश्न है। जोड़ शब्द किसे कहते हैं? एक शब्द आधा होता है, दूसरे पूर्ण शब्द को जोड़ा जाता है। तो ऐसे प्रकार के शब्दों को जोड़ शब्द कहा जाता है। हमने पहले भी जोड़ शब्द पढ़े हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे जोड़ शब्द दिए गए तो उस प्रकार के शब्द आपको बनाकर लिखना है। जैसे यहाँ पे त, ये आधा तो है जो है ये पूर्ण न को जोड़ा गया, तो क्या बोला? त्न। क्या पढ़ता है इसको? त्न। तो इसका एक शब्द यहाँ पे आपको दिया गया उदाहरण के तौर पे, प्रयत्न। जब जोड़ शब्द होता है, जो ये त आधा है, तो इसका जो उच्चार होता है हमें जल्दी से करना होता है। तो ये क्या होगा? प्रयत्न। यहाँ पे देखिए त को न जोड़ा गया। रत्न, रत्न। अगला है रत्नाकर। तो इसी से और एक शब्द, जैसे त को न जोड़ा गया हो ऐसा शब्द बनाना है, यहाँ पे बनाया गया रत्नागिरी। तो आगे आपको और कुछ 4 शब्द दिए गए, इसके शब्द आपको बनाना है। जैसे आधा ध जो है य को जोड़ा गया है, तो ये क्या बनेगा? ध्य। क्या बनेगा? ध्य। तो ध्य का दूसरा शब्द बनाया गया है ध्यान, मध्य, अध्यापक। तो बताइए ऐसा ध को य जोड़ा गया शब्द, कोई भी एक शब्द बताइए। जैसे मैं लिख रही हूं अध्ययन, अध्ययन। आधा ध जो है पूर्ण य को जोड़ा गया है, अध्ययन। तो ये क्या हो गया? अब ये जो है देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया? अध्ययन लिखा है सिर्फ, तो हमें पूर्ण लिखना है अध्ययन। तो और एक आएगा अध्ययन यानी पढ़ाई करना, अध्यापक, अध्ययन। अगला है क, क को य जोड़ा गया तो बनेगा क्य। क्या बना है? क्य। तो इससे शब्द बना है वाक्य, क्या, चाणक्य। यहाँ पे क्या? तो ऐसा ही क आधा क जो है य को पूर्ण जोड़ा, ऐसा शब्द और एक बताइए। क्योंकि, क्यों, क्यों भी आएगा, क्योंकि ये भी आएगा, या फिर क्यों। ऐसा नहीं कि यही शब्द आपको लिखना है, आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि जो शब्द बताया गया उसी का होना चाहिए। आधा स जो है पूर्ण क को जोड़ा क, तो इसका बनेगा पुरस्कार, तिरस्कार, चस्का, मस्का। मस्का। अगला है न को जो है द को जोड़ा गया न, अंदर, मंदिर, सुंदर। तो और एक शब्द आपको लिखना है। जैसे मैं लिखूंगी सिकंदर लिखूंगी या चुकंदर लिखूंगी। चुकंदर, चुकंदर जो है बीट रूट को कहा जाता है, या मैं सिकंदर भी लिख सकती हूँ। तो इस प्रकार के शब्द आपको लिखना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 6। नीचे दिए गए शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको शब्द दिए गए, यहाँ पे आपको वाक्य बनाना है। खरीदते, तो खरीदे शब्द का इस्तेमाल कर आपको वाक्य बनाना है। दुकान से सामान खरीदते समय सावधान रहे। दुकान से सामान खरीदते या चीजें खरीदते, सामान खरीदते समय सावधान रहिए। तो ये होगा खरीदते। तो इसी प्रकार अन्य शब्दों का भी लिखना है। अनुरोध, अनुरोध करना यानी निवेदन करना। मीरा अशोक से अनुरोध करने लगी। मीरा अशोक से अनुरोध करने लगी यानी निवेदन करने लगी।
रिक्वेस्ट करने लगे। अगला शब्द है साबित। साबित यानी प्रमाणित। वकील कुछ साबित करने की कोशिश में है। वकील कुछ साबित करने की कोशिश में है। कोशिश में है। आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं, बस यह शब्द उसमें होना चाहिए और वो महत्वपूर्ण, मतलब वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। इनकार करना, मना करना। हमें रिश्वत लेने देने से इनकार करना चाहिए। हमें रिश्वत लेने देने से इनकार यानी मना करना चाहिए। तो ये शब्द मैंने वाक्य में आपको वाक्य बनाना है। खरीदते, अनुरोध, साबित, इनकार, ये मैंने वाक्य बनाया। आप भी अपने मन से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पे आपको वाक्य दिए गए, लेकिन वो वाक्य शुद्ध नहीं है, तो आप उस वाक्य को सही क्रम में आपको उस वाक्य को लिखना है। जैसे अनु ने अंजू को पत्र लिखी, ये तो सही वाक्य नहीं है, तो इसका सही वाक्य क्या होगा? अनु ने अंजू को पत्र लिखा। तो इस तरह से राधा ने पतंग उड़ाया, ये तो सही रूप नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? राधा ने पतंग उड़ाई। राधा ने पतंग उड़ाई, ये इसका सही रूप है। बस यहाँ पे आपको सही रूप में शब्द पूर्ण दिए गए और आपको सही रूप में, दीपक ने मधुर 3 गीत गाए, तो यहाँ पे क्या आएगा? दीपक ने 3 मधुर गीत गाए। दीपक ने 3 मधुर गीत गाए। ये का सही रूप है। अगला है, लोग कुत्ता पालते हैं। वैसे तो ये शब्द सही है, लोग कुत्ता पालते हैं, तो ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो लोग कुत्ता पालते हैं, ये सही है, तो इसको एज इट इज लिखना है, लोग कुत्ता पालते हैं। अगर वो अनेक होगा तो लोग कुत्ते पालते हैं, एक से ज्यादा होगा तो। जो नहीं है ये वैसे तो ये सही वाक्य, लोग कुत्ता पालते हैं। मेज में किताब रखी है। मेज में, टेबल में किताब रखी, ऐसे नहीं होता था, तो मेज पर किताब रखी है। मेज पर किताब रखी है। अंतिम है, रंगीन मोर के पंख अच्छे लगते हैं, तो यहां पे सही क्या आएगा? मोर के रंगीन पंख अच्छे लगते हैं। मोर के रंगीन पंख अच्छे लगते हैं। मोर के रंगीन पंख अच्छे लगते, तो ये जो है वाक्य को शुद्ध करके मैंने लिखा है, आप भी अपनी किताब में लिखना है। इसका अंतिम प्रश्न है, क्रिया शब्द आपको दिया गया है और क्रिया शब्द हमने तीसरी कक्षा में भी पढ़ा है, तो क्रिया शब्द किसे कहते हैं?
जब कोई क्रिया हो रही है, जिस शब्द से हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्रिया हो रही है, उस शब्द को हम कहेंगे क्रिया शब्द। यहाँ की इसकी परिभाषा भी बताई गई है पेज नंबर 75। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, इसमें क्या क्रिया कर रहा है? राम क्या काम कर रहा है? लिख रहा है, तो लिखना ही क्या होगा? क्रिया। तो इसमें पत्र लिखने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखना ये क्या होगा? क्रिया। राम गाना गा रहा है, क्या कर रहा है वो? गा रहा है, तो ये क्रिया हो गई। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो क्रिया दर्शाते हैं या काम दर्शाते हैं उसे कहेंगे क्रिया शब्द। तो यहाँ पे सिर्फ आपको बता दो, निम्नलिखित वाक्यों से क्रिया शब्द चुनकर लिखिए। जैसे माँ ने अनु को दुकान पर भेजा, तो क्या भेजा ये क्या हो गई? क्रिया। अगला शब्द है दुकानदार धोखेबाज निकला, तो यहाँ पे क्रिया शब्द क्या आएगा? निकला। तो यहाँ पे आपको उसको अलग करके लिखना है। अगला है पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बैठी है। बैठी। अगला है श्यामा ने पुस्तक पढ़ी, श्यामा ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे क्रिया शब्द क्या आएगा? पढ़ी। बैठी है भी लिख सकते हैं, यहाँ बैठी है यह भी हम लिख सकते हैं। तो श्यामा ने पुस्तक क्या है? पढ़ी है, क्रिया की है, पढ़ी। अगला है वह बाजार गया, वो कहाँ गया? गया, ये क्रिया हुई है, गया ये क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो इसको अलग करके लिखना है, गया। अगला है अंतिम, उसने सुंदर गीत गाए, गीत क्या किया उसने? गाए, तो गाए ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो इस प्रकार के जिस शब्द से हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या काम होने वाला है, इस प्रकार के शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे प्रस्तुत में यहाँ पे जैसे भेजा, निकला, बैठी है, पढ़ी, गया, गए, ये सारे जो है क्रिया दर्शाते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा में जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। आज जो हमने पाठ जो देखा था हिदायत है, इसके जो लेखक थे डॉक्टर विश्वंभर राय। प्रस्तुत पाठ की जो सीख मैंने तुमको शुरुआत में ही बताई थी कि किस तरह से हमें एक सतर्क, एक जागरूक नागरिक बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्रस्तुत पाठ में हमें यही सीख मिली है कि दुकान से चीजें लेते समय कौन किन बातों की हमें मतलब जानकारी होनी चाहिए, चीजें खरीदते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस प्रकार से हमें एक सतर्क और जागरूक नागरिक बनने की बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको ये सीख हासिल करनी है। उम्मीद आपने ये सीख हासिल कर ली होगी। साथ ही साथ इस पाठ के हमने एक वाक्य में प्रश्नोत्तर, कठिन शब्द और जो है भाषा बोध में जो हमने जो देखा था समानार्थक शब्द, क्रिया शब्द, ये सारा भाग हमने जो आज देखा है। आपको भी इसी तरह से पत्र लेखन करना है। आप अपने कोई भी एक महत्वपूर्ण बात हो या किसी को विश करना हो या किसी को शुभेच्छा देना हो, तो इस प्रकार का पत्र आप अपने मित्र बहन को लिखना है। यह आपका रचनात्मक कार्य होगा। रचनात्मक कार्य में आपको किसी आपकी सहेली को या किसी आपके दोस्त को या आपके बहन भाई को, किसी को भी आपको इस प्रकार का अनौपचारिक पत्र लिखना है। पत्र किस तरह से लिखना है इसका प्रारूप मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से आपको पत्र लेखन करना है। यह पाठ यही समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।